बहुत गंभीर विषय पर आज आपसे बात करने बैठा हूं। एक बड़ा लेख नवभारत टाइम्स में आया है इरफान हबीब का। क्या हमारे आज को बिगाड़ रहा है इतिहास। पहले तो ये बात जानने जैसी है कि इरफान हबीब है कौन। इरफान हबीब के बाप हबीब एक इतिहासकार थे और इस तरह की विश्वविद्यालयों में छुपी दबी छुपी कानाफूसी चलती है कि नेहरू की जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो हबीब की लिखी हुई है और उसमें नेहरू ने कुछ लीपापोती कुछ कलम चला के उसको अपने नाम से चला दिया है, या उनके मुशीरों में उनके निकट के लोगों में रहा होगा जिन्होंने ये किताब लिखी। इसका लाभ ये मिला कि भारत की जो व्यवस्था थी शिक्षण की, यूनिवर्सिटीज, सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे जो इतिहास को तय करते, जो शिक्षा को तय करते, उसमें हबीब और उसके जैसे लोग छा गए। उन्होंने इस देश का इतिहास अपने हिसाब से लिखा। भारत का इतिहास क्या भारत के आक्रमणकारियों का इतिहास हो सकता है, या विश्व में किसी भी देश में उसके इतिहास को उसके आक्रमणकारियों के इतिहास में बदला जा सकता है? भारत में बदला गया। गू खा तसले में, मैं कई बार इस सूत्र का इस्तेमाल करता हूं। मेरे आचार्य थे जो मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने ये सिखाया था, आर्य समाजी थे वो। गू खा तसले में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, मुगल, ये भारत का इतिहास है। ये सारे के सारे आक्रमणकारी हैं। इनके नाम पर भारत में रोड्स बनी हुई हैं, इनकी बिल्डिंग्स को लेकर इतिहास लिखा जाता है। आक्रमणकारियों का इतिहास भारत का इतिहास नहीं हो सकता। हम अपने आक्रमणकारियों को जानना चाहेंगे, मगर इस तरह से नहीं कि हम ग्लोरीफाई करें। हम ये लिखें कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। जैसे भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने जो रखी, वो कोई बाग लगाया हो, कोई रोड बनाई हो, कोई अच्छी बिल्डिंग बनाई हो। इसके पीछे जो दुर्गंध है, जो हमारे पूर्वजों के कटे हुए सरों के मीनार हैं, वो सब छिप जाते हैं, उनका कोई जिक्र नहीं होता। और ऐसा कुकर्म करने वाली जो चांडाल पार्टी है, हबीब उसके बिल्कुल प्रणेता, बिल्कुल अग्रसर रहने वाले लोगों में है। उन्हीं की औलाद इरफान हबीब हैं। वो ये लेख कह रहे हैं, इस लेख में औरंगजेब जैसे मध्यकालीन शासकों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, जो ठीक नहीं है। क्या हमारे आज को बिगाड़ रहा है इतिहास, मैं इसमें पढ़ना चाहूंगा। इतिहास इरफान हबीब के लेख में है कि इतिहास को लेकर आजकल जो कुछ चल रहा है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं। आज हमारा क्या है और कल हमारा क्या होने वाला है, उसकी हमें ज्यादा फिक्र नहीं है। फिक्र इस बात की इतिहास में क्या हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, कल हमारा क्या होने वाला है इसकी चिंता होनी चाहिए। इससे भी ज्यादा उसमें भी वे इश्यूज जो सांप्रदायिक है उन पर ज्यादा ध्यान है। समझ में नहीं आता जो औरंगजेब को लेकर स्टेटस लगाते हैं, टीपू सुल्तान पर बात करते हैं, उन्हें भी इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है। और उससे ज्यादा गलती उन लोगों की है जो इसमें देशद्रोह देखते हैं। अब एक बड़ा सामान्य प्रश्न है, इरफान हबीब और उन जैसे जितने भी ये लोग हैं खबर में पैर लटके हुए हैं, मगर सुधार नहीं है। मैं सदैव से कहता आ रहा हूं, तरक्की पसंद मुसन्निफीन, प्रगतिशील लेखक संघ, वामपंथियों का सबसे बड़ा फ्रंट जो इतिहासकारों को, साहित्यकारों को चलाता है, उसमें अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, मजाज, फलाने ढमाके हैं। ये सदैव हिंदुओं पर, धर्म पर आघात करने में सबसे आगे आगे रहते हैं, मगर जब दीन पर बात आती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है, इनकी जबान बिल्ली ले जाती है। बल्कि ये तो मैंने खुद जावेद अख्तर को कहते सुना है। पहली बार जब कुरान का तर्जुमा उर्दू में हुआ तो लोगों ने फतवे लगाए, तो मैंने उनसे पूछा कि कुरान का उर्दू में तर्जुमा होने से ह्यूमैनिटी का कुछ फायदा हुआ था? तो उन्होंने यूं करके मुंह बनाया और आगे बढ़ गए। चूंकि कुफ्र और ईमान, दारुल हरब और दारुल इस्लाम, इसी मानसिकता ने सिखाया है।
वो मानसिकता पैर पसार रही है, यानी उर्दू में आ रही है, यानी भारतीय मुसलमानों में आ रही है, भारत में फैल रही है। इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि नहीं? विषय पर लौटता हूं। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें टीपू सुल्तान अपने स्टेटस में लगाना जरूरी लगता है? वो कौन लोग हैं जो औरंगजेब को अपने स्टेटस में लगाना चाहते हैं? और यहां एक सवाल उनसे 100% पूछा जाना चाहिए, वो ये स्टेटस में क्यों लगाना चाहते हैं? औरंगजेब में ऐसा क्या है जो उनको अपना लगता है? टीपू सुल्तान में ऐसा क्या है जो उनको अपना लगता है? टीपू सुल्तान ने हजारों लाखों हिंदुओं की हत्या की, दीन के गलबे में उन्हें लाने की, दीन कबूल कराने के लिए। कर्नाटक में ऐसा गांव है जहां आज भी दिवाली नहीं मनाई जाती, क्योंकि दीपावली के दिन उनके पूर्वजों की हत्या इसलिए कर दी गई थी, सैकड़ों लोगों को मारा गया था कि मुसलमान बन जाओ वरना मार दिए जाएंगे। उस रात वो लोग मारे गए, वो आज तक इसका शोक मनाते हैं। तो जिसने ऐसा चांडाल कर्म किया, ऐसा राष्ट्रद्रोही काम किया, उसके पक्ष में कौन सी मानसिकता है जो बात करती है? क्यों कर्नाटक में हर साल ये इशू बनता है? आखिर टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की क्या जरूरत है? इससे किसको क्या उपलब्धि होती है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। इरफान हबीब साहब, आपसे ही पूछा जाएगा। आखिर इस काम को करने वाला, इस बात को करने वाला क्या सोचता है? मित्रों, धर्म बंधुओं, ये वही दीन और ईमान का मामला है। जो लोग मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो उसकी किताब कुरान को, सो कॉल्ड किताब कुरान, सो कॉल्ड अल्लाह, सो कॉल्ड पैगंबर, इनको नहीं मानते, वो सब काफिर हैं और वो वाजिबुल कत्ल हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। कल्पना करें इस विचित्र मानसिकता की जो ये बातें करती है, जो मानती है कि ये धरती अल्लाह ने इसलिए बनाई कि इस पर पैगंबर को पैदा करना था। इसके लिए वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करती है, इस फसाद फिलर्स, धरती पर फसाद, मट्टी पर फसाद। जुल्म का मतलब यातना देना, किसी को पीड़ा देना नहीं। जुल्म का मतलब जो कुरान को नहीं मानता, मोहम्मद को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता, वो सारे लोग जालिम। यानी पाप क्या है? पाप इससे मतलब नहीं कि आप व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, आप डकैती डालते हैं, आप किसी की हत्या करते हैं, नहीं। आप कुरान को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, पैगंबर को नहीं मानते, तो ऐसा तो हर पढ़ा लिखा आदमी, हर अक्लमंद आदमी करेगा, वो नहीं मानेगा। आखिर तार्किक रूप से कोई ऐसी बेतुकी बातों को कैसे मान सकता है? ये दीन ये मानता है कि अल्लाह ने ये धरती इसलिए बनाई कि इस पर मोहम्मद को पैदा करना था। मनुष्य की जो बौद्धिकता की आखिरी सीमा है, क्योंकि इससे आगे हम समझ नहीं सकते। हमने जितने प्रयोग करने थे सारे काम कर लिए हैं, हमने सृष्टि के बिल्कुल उषा काल को देख लिया है। ये चलिए 2 मिनट इस पर बात करता हूं। 7.5 मिनट सूरज से पृथ्वी पर रोशनी आने में लगते हैं, यानी सूर्य अगर इस क्षण में नष्ट भी हो जाए तो 7.5 मिनट तक मुझे दिखाई देता रहेगा, हमें दिखाई देता रहेगा, क्योंकि उसकी रोशनी चल चुकी है। एंड्रोमेडा से ये रोशनी आने में फर्ज कीजिए 5 या 50 या 500 लाइट ईयर लगते हैं, जितने भी समझ लीजिए। तो अगर आज एंड्रोमेडा समाप्त हो जाएगा तो 5 लाइट ईयर तक या 50 लाइट ईयर तक या 500 लाइट ईयर तक हमें दिखाई देता रहेगा। तो हमने सृष्टि के उषा काल की वो सारी रचनाएं भी देख ली हैं जिन रचनाओं का हो सकता है अस्तित्व समाप्त हो चुका हो, मगर चूंकि प्रकाश चल चुका है वो हमें दिखाई देगा। हमारी जो क्षमता है बौद्धिकता की वो ये है कि इस सृष्टि में 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। ट्रिलियन, मिलियन बिलियन नहीं, ट्रिलियन। 300 से 400 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। उनमें से एक छोटी सी गैलेक्सी हमारी है, उसमें 300 से 400 ट्रिलियन तारे हैं।
कल्पना कर लें उसकी, मनुष्य बुद्धि के बाहर है। उनमें से एक छोटा सा तारा सूर्य है, उनमें से सूर्य के जो अपना मंडल है उसमें एक छोटी सी धरती है। कल्पना करें, क्योंकि 50-50 हजार सूर्य को निकल जाएं, इतने बड़े बड़े तारे हमारी गैलेक्सी में हैं। पृथ्वी की तो कोई गिनती नहीं है। इतना बवाल, इतना उपद्रव अल्लाह मियां ने इसलिए करा कि ये धरती पर उन्होंने मोहम्मद को पैदा करना था। आप इसकी अक्लमंदी की सीमा पर रख लें। उसने एक दीन दिया कि अल्लाह, कुरान और हदीस और मैं और वगैरह वगैरह, उस दीन को, उसकी मानसिकता को सही मानने वाला समाज या नेतृत्व, उनमें से दो लोग भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा दुष्ट, जो आज होते तो मैं अपने हाथ से एक एक इंच के टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। टीपू सुल्तान और औरंगजेब, जिन्होंने इस धरती के मूल निवासियों को, यानी मुझे और आपको, हर प्रकार से प्रताड़ित किया, दुष्टता बरती, हर प्रकार से हमें खराब किया, हमारी बहु बेटियां लूटी, हमारे आचार्यों को मारा, हमारी लाइब्रेरीज को खत्म किया, हमारी यूनिवर्सिटीज नष्ट कर दी, हमारे विद्वान मार दिए, हमारी प्रत्येक प्रकार से व्यवस्था को भंग किया। इन दो लोगों की जयंती मनाने की मानसिकता किनकी है? वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि टीपू सुल्तान की जयंती मने, औरंगजेब की जयंती मने? औरंगजेब की 300 साल जयंती मनाई हरामजादों ने, हम मचलेंगे कि नहीं? तो ये जो फरमा रहे हैं उससे ज्यादा गलती उन लोगों की है जो उसमें देशद्रोह देखते हैं। ये देश किसका है? ये धरती किसकी है? ये मट्टी, ये धरती बौद्ध, जैन, सनातनी, आर्य समाजी, सिख, इन 5 वर्गों की है। शेष सारे इस पर जो 4 हैं, ईसाई, मुसलमान आक्रमणकारी हैं, पारसी, यहूदी शरण लेने के लिए आए हुए लोग हैं। इस धरती पर ये सारे लोग जो बाहर से आए हैं, इसकी राष्ट्रीयता में, इसकी मट्टी में ओतप्रोत होना, मिलना, अपने आप को इन्वॉल्व करना, हर प्रकार से उनकी जिम्मेदारी है। यदि वो नहीं होते तो हम उनके विरोध में होंगे। पूज्य स्वतंत्र वीर सावरकर का एक पुराना मंत्र है ना, श्रेष्ठ बात वो कहते हैं, सीधी सीधी। यदि भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में मुसलमान हमारे साथ आते हैं तो उन्हें साथ लेकर, और वो अगर हमारे साथ नहीं आते और तटस्थ रहते हैं तो उनको इग्नोर करके, और यदि वो विरोध करते हैं तो उनके विरोध के बावजूद इस पूज्य मातृभूमि की स्वतंत्रता का संघर्ष हम हिंदू, जो इसके उत्तराधिकारी हैं, जो इसकी औलाद हैं, जारी रखेंगे। बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो हम सारे वो लोग हैं जो इस धरती के, मट्टी के उत्तराधिकारी हैं। हमको तिलमिलाहट क्यों नहीं होनी चाहिए? और इरफान हबीब, आपकी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? इस मातृभूमि पर, इसके मान बिंदुओं पर हमला करने वाला कोई भी व्यक्ति इस धरती का हिस्सा कैसे हो सकता है? आज से 300 साल पहले आक्रमणकारी आया, या 30 साल पहले आया, या 2000 साल पहले आया, या 1500 साल पहले आया, आक्रमणकारी आक्रमणकारी है। प्रत्येक आक्रमणकारी जो इस तरफ से आए, ईरान की तरफ से, मध्य एशिया से या अफगानिस्तान से, इनके पास औरतें नहीं थी, फौजों के साथ में औरतें नहीं चलती। उन्होंने यहां की स्थानीय औरतों के साथ विवाह किए। केवल इस कारण से वो भारतीय बन जाएंगे? उन्हें भारतीयता सिद्ध करनी होगी। यदि वो नहीं करते तो आज नहीं कल हर अकबर रोड को, हर औरंगजेब रोड को, हर बाबर रोड को, हर हुमायूं रोड को हम नोच पोंछ के हटा देंगे। प्रत्येक हैदराबाद को, प्रत्येक निजामाबाद को, ऐसे प्रत्येक चिन्ह को जो हमारी यातना का हिस्सा है, हमारी पीड़ा का हिस्सा है, हम पर आक्रमण का हिस्सा है, उसको नष्ट करना, उसको समाप्त करना हमारा धर्म है। ये धरती हमारी है। इस धरती के मान बिंदुओं को आगे बढ़ाना और इसके अपमान के कारणों को समाप्त करना हमारा धर्म है। कल्पना करें, किसी को मेरी बातें बहुत सांप्रदायिक लग रही होंगी, हो सकता है। मैं एक बात पूछता हूं, क्या इजराइल में हिटलर के नाम पर, हिमलर के नाम पर, गोएबल्स के नाम पर कोई बिल्डिंग बन सकती है? कोई रोड बन सकती है?
जिन्होंने उन्हें नष्ट किया, जिन्होंने उन्हें पीड़ा दी, जिन्होंने होलोकास्ट किए, उनके नाम पर कोई जगह बन सकती है? भारत में ऐसा है। औरंगजेब रोड अभी हटी है। ऐसा प्रत्येक नाम, ऐसा प्रत्येक चिन्ह हमें हटाना ही है। इसका कोई विकल्प नहीं है। यह सिंहावलोकन है। हमारे हाथ पैर बांध दिए गए, हमको हर प्रकार से कुचला गया, मगर अब हुंकार भरने का, तेजस्विता के साथ सामने आने का काल है। अगर आज नहीं आएंगे तो कब आएंगे? और यह संघर्ष है, यह राष्ट्रीयताओं का संघर्ष है। एक पुराना वो जो है ना, सभ्यताओं का संघर्ष, एक मशहूर किताब है। आज विषय नहीं इसलिए इस पे बात नहीं करता, मगर ये मूलतः सभ्यताओं का संघर्ष है। मोहम्मद अली जिन्ना के जो उस समय के विभाजन से पहले के स्पीचेस हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। एक सभ्यता का जो बड़ा नेता है वो दूसरे के लिए हत्यारा है, दुष्ट है। हमारे मानबिंदु भिन्न हैं। हमारे ऐसे लोग जिन पर हम आस्था रखते हैं, दोनों, वो मुसलमान और हिंदू दोनों की बात कर रहे हैं, वो दूसरे व्यक्ति को नहीं सहज लगते। हमारी संस्कृति एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे के विरोध में खड़ी है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है कि हम विरोधी संस्कृति को, विधर्मी संस्कृति को, म्लेच्छों को जड़ मूल से बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर दें, समाप्त कर दें। और उसका एक ही तरीका, घर वापसी। यही कार्य है। अपने पूर्वजों की पंगत में लौटो। आर्य समाज का घोष है ना, जैसे सनातनी बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। इसी तरह से आर्य समाज का घोष है, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। यानी जो वैदिक धर्म की जय नहीं बोलता, उसको भय होना चाहिए। राष्ट्र इस जगह आकर खड़ा हो, पूरी दृढ़ता के साथ। पुरोला घर घर में होना चाहिए, गली गली में होना चाहिए। आप राष्ट्र के विरोध का काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम आपको बख्शने वाले नहीं हैं। हम पूरी दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्र की, अपने सम्मान की, अपनी स्त्रियों की, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए प्राण दे देंगे और प्राण ले लेंगे। यही लक्ष्य है। किसी भी ऐसी बात के लिए जो धर्म पर प्रहार करती है, उसको किसी सूरत नहीं सहना, दृढ़ता के साथ उसके विरोध में खड़ा होना। यही धर्म है। जय हिंदू राष्ट्र।